होस्ट रणवन। खबर दोपहर में आप सबका स्वागत है। चलिए गौर करते हैं आज की खबरों पर। नागौर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए तस्कर बहादुर सिंह उर्फ समीर की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसा है। सुरपालिया थाना पुलिस ने आरोपी द्वारा स्मैक तस्करी की काली कमाई से बनाए गए आलीशान मकान को फ्रीज कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बहादुर सिंह ने पिछले 6 वर्षों में नशे के कारोबार से अर्जित धन से करीब 50 लाख रुपए की लागत से एक भव्य मकान बनवाया था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने ये संपत्ति अपने लिव इन पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई थी। आरोपी के खिलाफ बीकानेर के पांचू थाने में एनडीपीएस एक्ट के 2 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। थानाधिकारी सुमन कुलहरी ने मामले की जानकारी दी है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। देखिए, बहादुर सिंह उर्फ समीर निवासी जानेवा हाल शारदापुरम, इसके खिलाफ पुलिस थाना पांचू जिला बीकानेर में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एक सप्लाई के 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें गिरफ्तार होकर चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। उक्त प्रकरण दर्ज और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के 6 साल के अंतर्गत उक्त आरोपी बहादुर राम ने ये उक्त मकान आलीशान रहवासी मकान क्रय करके और अपनी लिव इन में रह रही पत्नी औरत उसके नाम ये मकान करवाया था। श्रीकरणपुर कस्बे के जेपी चौक के पास सीसी रोड के जोड़ों को मजबूती देने के लिए किए गए कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों का नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार ने निराधार बताया है। स्थिति को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और दोबारा डामर डालकर मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि जब तक सड़क पूरी तरह सेट न हो जाए वहां से भारी वाहन नहीं निकलना चाहिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा बिना पूरी जानकारी के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर भ्रामक खबरें फैलाई गई है, जिसका नगर पालिका ईओ बिश्नोई ने पूरी तरह खंडन किया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जालोर जिले के मांडवला गांव में आशापुरा माता मंदिर के आगामी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उत्सव का माहौल है। इसी कड़ी में आज साधु संतों और प्रबुद्ध जनों की गरिमामयी उपस्थिति में महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का विधिवत विमोचन किया गया। इस धार्मिक अवसर पर सिरे मंदिर जालोर के शिष्य आनंद नाथ, सिलेश्वर मठ के लाल भारती महाराज और उमेदाबाद गोल मठ के आशा भारती महाराज सहित कई संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस मौके पर चौहान परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भक्ति भाव के साथ इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मांडवला में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। ग्रामीणों में भारी उत्साह देखी जा रही है। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के रामगढ़ स्थित चक 14 एनटीआर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जीवन एक गुलजार अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण प्रेमी दयाराम झील द्वारा संचालित यह अनूठा अभियान अब अपने शानदार 10वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अभियान के 10वें वर्ष की शुरुआत करते हुए स्कूली छात्रा दीक्षा बांबू ने पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने न केवल नए पौधे लगाए बल्कि उनके संरक्षण की शपथ भी ली। दयाराम झील पिछले 9 वर्षों से लगातार छात्रों को प्रकृति से जोड़ने और पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कार्यक्रम में सहकारी समिति सदस्य राकेश गोदारा, खोदाराम भांबू, भागीरथ गोदारा, सुशील भांबू और लीलू राम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बताओ। मेरा नाम दीक्षा है। जी। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी है? बहुत ज़रूरी है और हमें पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी को यही कहूँगी भी अपने अपने घर के सामने या फिर कोई भी जगह हमेशा अपने हर एक टाइम मतलब कम से कम एक पौधा तो अपने जीवन में ज़रूर ही लगाना चाहिए सभी को। बिल्कुल। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जाटान क्षेत्र में निजी सोलर कंपनी और किसानों के बीच बढ़ता विवाद अब गर्माता जा रहा है। सादुल शहर के पूर्व विधायक जगदीश जांगीर स्वयं मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे किसानों की समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद किसानों ने पूर्व विधायक को बताया कि सोलर कंपनी बिना किसी पूर्वानुमति के उनके खेतों में जबरन बिजली के खंभे गाड़ रही है और तारे खींच रही है। इससे किसानों की उपजाऊ भूमि को नुकसान हो रहा है और उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। पूर्व विधायक जगदीश जांगीर ने किसानों को आश्वासित करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से लेंगे। इस मुद्दे को उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही वे किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर से मिलेंगे और प्रशासन को कंपनी कार्यप्रणाली से अवगत कराएंगे। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, जो किसानों की बात है वो बिल्कुल प्रशासन को सुननी चाहिए और इनकी सहमति से काम करना चाहिए। बिल्कुल। बगैर किसान की सहमति से अगर कोई फैसला होता है तो वो ना तो कंपनी के इंटरेस्ट में ना ही किसी और के इंटरेस्ट में। किसी भी किसान का हक नहीं मारने दिया जाएगा और इसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे
और कल माननीय कलेक्टर महोदय से मैं मिलूँगा और किसी किसान के साथ जाति नहीं उड़ जाएगी। अगर किसान की सहमति नहीं है तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो भी कंपनी के लोग हैं, मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन उनकी मनमर्जी भी नहीं चलेगी। कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले जन सहमति लेनी पड़ती है। अगर वहाँ की जनता, स्थानीय जनता सहमत है, वहाँ का किसान सहमत है तो ठीक है। अगर वो किसान नहीं चाहते, कोई नियम के विरुद्ध अगर कोई बात हो रही है तो वो बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है और न ही हम होने देंगे किसी प्रकार का। अगर कोर्ट कचहरी की भी लड़ाई लड़नी पड़ी वो भी लड़ेंगे। खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।